दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर से सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट रिपोर्ट दाखिल किया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि वो टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा से ऑपरेट करते हैं और टैंकर माफिया हरियाणा की ओर से सक्रिय है और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि इस मामले में अब हरियाणा को बताना है कि वो दिल्ली को पानी की पूरी सप्लाई जारी करने के लिए क्या कदम उठा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में पानी की सप्लाई को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये प्लान हर साल दिल्ली की आ रही पानी की सप्लाई की कमी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्नेह कमल सेठ हमारे साथ लाइव दिल्ली से जुड़ चुके हैं। स्नेह, जैसे कि आज दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? मनीषा, दिल्ली जल संकट की बात है। दिल्ली का जल संकट कम होने का नाम तमाम कवायदें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट सक्रिय है, सरकारें सक्रिय हैं। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली प्रदेश की बात करें, दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है सक्रिय है। वहीं विपक्ष दिल्ली की प्रदेश में विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार पेयजल की समस्या को लेकर जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। वहीं आज दिल्ली के में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जल समस्या को लेकर सुनवाई चल रही है। उससे पहले एक अहम खबर ये मनीषा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है हिमाचल ने 137 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली को देने का जो वायदा किया था, अब हिमाचल ने कहा कि हमारे पास खुद पानी की संकट कमी है, हम यूटर्न उन्होंने ले लिया और पानी आगे से लेने से मना कर दिया। तो अब दिल्ली की जो जल समस्या है, दिल्ली की जो पानी की मांग है, वो सिर्फ हरियाणा पर रुक गई है। और रही बात हरियाणा की, जिस तरह से लगातार तस्वीरें आई हैं, कुछ लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था कि हरियाणा में करें, दिल्ली में जो मुनक नहर आती है उसमें जो टैंकर माफिया है वो पानी चोरी करते हैं। इसको लेकर एक तरह से दिल्ली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपने कहा अभी कि दिल्ली सरकार ने कहा हरियाणा हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसके लिए हरियाणा की सरकार प्रयास करे। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस की जहां तक बात है, दिल्ली में जो भी मुनक नहर का क्षेत्र आता है, दिल्ली नहरों किनारे अब दिल्ली पुलिस का जो है एक तरह से सरगर्मी बढ़ गई, सक्रियता बढ़ गई। लगातार दिल्ली पुलिस नहरों किनारे ऐसी जगह पर जहां पर ये आशंका कि टैंकर माफिया पानी नहरों से निकालेंगे, तो दिल्ली पुलिस वहां पर सक्रिय है। और वहीं बात अगर कोर्ट की करें मनीषा, तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही, जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पानी की समस्या के निपटारे के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को एक हाई पावर कमेटी गठन करना चाहिए। तो दिल्ली सरकार की याचिका पर मांग पर हरियाणा के तुरंत पानी छोड़े जाने का भी जो है उन्होंने कहा कोर्ट निर्देश दे। ये तमाम दलीलें जो है दिल्ली सरकार ने दी कि कमेटी बनाई जाए और हरियाणा सरकार को निर्देश दे पानी छोड़ा जाए। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की, जिसमें जो टैंकर माफिया है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ जो है घूमते और उनके साथ जो है कहीं टूर पर दिखे। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी कहती है जहाँ हरियाणा हमें पर्याप्त पानी मिलता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है टैंकर माफियाओं से दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है उनके तमाम नेताओं की मिली भगत है। इसने जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की सप्लाई को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने एक क्यूआरटी गठित की है जो हर एसडीएम के लेवल पर होगा, क्विक रिस्पांस टीम होगी। जहां भी जल पानी समस्या की समस्या आएगी या कोई शिकायतें आएगी, उस एरिया के एसडीएम जो उस क्यूआरटी के जो इंचार्ज होंगे वहां पर जाएंगे। तो हालांकि मनीषा, हम ये तमाम अभी कवायदे हैं, लेकिन इन तमाम कवायदों का ये सरकार के जो कसरतें चल रही है उसका लाभ अभी दिल्ली की जनता को मिलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। जी बिल्कुल स्नेह, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, दिल्ली में लगातार जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर फैसला भी लिया है, टैंकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि वो हरियाणा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है।